किताब है जो है इसके लेखक यांग ओ और गिल होकिम, ये दो लोगों ने इस किताब को मिलकर लिखा है। और ये दोनों जो है मिरेकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, यहाँ पर जो दूसरी स्लाइड इसकी बताती है, यहाँ पर जो है बहुत बड़ा दावा किया गया है। और ये दावा जो है, ये जो पहला जो पैराग्राफ है इसमें बताते हैं कि द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज द वन दैट प्रमोट्स हेल्थ एंड इंक्रीजेस लॉन्जिविटी। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर तो अभी हम बार बार जो है देखेंगे करेंगे, लेकिन इसमें दावा किया गया है। और ये दावा कह रहा है कि ये जो पानी होता है, डॉक्टर मूशिक जॉन यहाँ बता रहे हैं कि ऑथर कंक्लूड दैट देयर आर 3 डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। और ये 3 अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर है। चौथे स्ट्रक्चर का पानी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। और अबनॉर्मल स्ट्रक्चर का पानी जो है वो सूटेबल है आपको डायबिटीज देने के लिए, कैंसर देने के लिए। ये बात इस किताब में लिखी गई है। किताब जबरदस्त है और हमारे बड़े काम की है किताब, क्योंकि ये बोलती है कि स्ट्रक्चर्ड वाटर इन द सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और स्ट्रक्चर्ड वाटर जो है अगर ये डैमेज हो जाता है तो इसके कारण कैंसर, डायबिटीज जैसे भयानक रोग उत्पन्न होते हैं। ये जबरदस्त बात, जबरदस्त स्लाइड। मतलब स्ट्रक्चर वाटर और अनस्ट्रक्चर्ड वाटर ना, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हम कैंगन पानी पीते हैं, लेकिन कैंगन पानी कैसा है? कैंगन पानी आयनाइज्ड पानी है ना। तो जो लोग जुगाड़ करके पानी को अल्कलाइन बना लेते हैं, जो पानी को हम अदरक धनिया ककड़ी डाल के अल्कलाइन बना लेते हैं, लेकिन हम पानी का आकार नहीं सुधार सकते। पानी का आकार सुधारने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी कहती है कि अगर हम स्ट्रक्चर्ड वाटर पिएंगे तो जो है हम जो है सरवाइव कर सकते हैं बिना बीमारी के। स्ट्रक्चर्ड वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, अभी तो हम बहुत प्रयोग स्ट्रक्चर्ड वाटर पे कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्ड वाटर इसको बोलते हैं, जो आयोनाइज वाटर होता है उसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल वाटर। जो ठंडा जो बर्फ होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, या किसी पानी को चुंबकीय दबाव के सामने गुजारा जाए उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर्ड वाटर इन सेल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड फॉर सम रीजन अगर स्ट्रक्चर अगर इसका खराब हो जाए तो कैंसर, डायबिटीज ये हो जाता है। ये मूशिक जान बोल रहे हैं। तो ये सलाह दे रहे हैं कि जो ठंडा पानी है उसका स्ट्रक्चर करीब करीब अच्छा होता है। और कितना ठंडा, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक तरफ अगर हम राहुल दीक्षित को सुनते हैं तो वो मना करते हैं कि ठंडा पानी अगर हम पीते हैं तो पेट का टेम्परेचर गड़बड़ा जाता है। तो ठंडा पानी पीना जो है एक विकल्प हो सकता है, बर्फ खाना एक विकल्प हो सकता है, या चुंबकीय दबाव से पानी को गुजारने का विकल्प हो सकता है। और चौथा विकल्प हो सकता है कि हम नेचुरल पानी, तो नेचुरल जो ठंडा पानी है, कुदरत जितना पानी ठंडा देती है बस उतना ही पानी जो है हम पिए। कुदरत जो पानी देती है मतलब झरने का पानी, बहता हुआ पानी, जो जिस पानी को पिया जा सकता है, तो वो पानी जो है हेक्सागोनल हो सकता है। लेकिन फ्रिज में आपका जो रखा हुआ जो पानी है, मतलब आपका जो हंडे में रखा हुआ जो पानी है, स्टोर किया हुआ जो पानी है, वो पानी हेक्सागोनल नहीं है। फ्रिज में अगर साधारण पानी को रखा जाए, उसका बर्फ जमा दिया जाए, तो वो पूरा का पूरा हेक्सागोनल 100% हो जाएगा। लेकिन फ्रीज में भी कितना टेम्परेचर चाहिए? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके 100% पानी हेक्सागोनल हुआ। ऐसा नहीं कि हमने बर्फ जमा दिया और है ना, टेम्परेचर जीरो के नीचे 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 निकल जाना चाहिए, -40 तक, तब जाके वो पानी हेक्सागोनल होगा। सो इस प्रकार से जब पानी का बर्फ जमता है तो उसका पूरा पानी हेक्सागोनल हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल हो जाता है। काफी हद तक 60% तक हेक्सागोनल हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी 60% तक हेक्सागोनल हो जाता है। ये किताब इस बात को बताती है, प्रमाणित करती है। और सबसे आसान तरीका है, अगर पानी को अगर आयनाइजर के थ्रू अगर प्रवाहित किया जाए तो जो है विद्युत की ताकत से पानी आयनाइज हो जाता है और पानी का स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है। तो ये कोई जुगाड़ नहीं है, टेक्नोलॉजी है। और ऐसा पानी अगर बॉडी में जाता है तो वो अगर कुछ रोग हो गया है तो उस रोग को ठीक करने की ताकत आयनाइज पानी रखता है। ये हेक्सागोनल पानी, यहाँ पर एक चेन बताई गई है। ये जो पानी है हेक्सागोनल पानी, इंसान को स्वास्थ्य देता है, इंसान को रोग मुक्त करता है, इंसान के ट्यूमर को गला देता है, इंसान को जो है उसके प्रोटीन्स की सुरक्षा करता है। और जो पानी खराब हो जाता है, जिसका आकार खराब हो जाता है, हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर वापस डॉक्टर मूशिक जॉन कहते हैं कि उनकी जो रिसर्च है ना, डॉक्टर मूशिक जॉन जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा अथॉरिटी है, वो कहते हैं कि हेक्सागोनल वाटर अराउंड नॉर्मल प्रोटीन एंड
अराउंड कैंसरस प्रोटीन। उन्होंने जो स्टडी किया तो नॉर्मल प्रोटीन के पास इनको हेक्सागोनल वाटर मिला, और जो कैंसरस प्रोटीन था उसके पास जो पानी मिला उसका स्ट्रक्चर खराब मिला। मतलब वो कहते हैं कि all to explore possibilities of normalizing the cancerous or diabetic cells by improving water environment of the cells। मतलब अगर आपको कैंसर नॉर्मल करना है, आपको डायबिटिक सेल्स को जो है वो सामान्य करना है, आपको जो है अगर इन सेल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आपको इसके आसपास जो पानी है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और यहाँ तक बोला गया है कि आप जो है बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि आप हेक्सागोनल वाटर पियो, ठंडा पानी या फिर आयनाइज पानी या फिर चुंबकीय दबाव के थ्रू गुजारा हुआ पानी आप जो है पियो, उसको नॉर्मल पानी आप मत पियो। ये सलाह दी जा रही है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, पानी का विशेषज्ञ। नहीं तो हम कैंसर को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट उसकी किताबों में बात करता है कि आप आयोनाइज पानी पियो। तो आयोनाइज पानी क्यों पियो, ये थ्योरी आज काफी कुछ क्लियर हो रही है, क्योंकि कोरिया के प्रोफेसर भी इस बात को जो है कह रहे हैं कि आप अगर आयोनाइज पानी पीते हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होगा, है ना। आपको अगर हो गया है तो रिवर्स हो जाएगा, कैंसर हो गया है तो ट्यूमर छोटे होने लगेंगे। ये बात जो है दूसरे प्रोफेसर भी बोल रहे हैं, ना केवल किलिंग कैंसर ये बात कर रही, लेकिन डॉक्टर मूशिक जॉन जो है इस बात को जो है पुष्टि कर रहे हैं कि अगर कोई भयंकर रोग आ गया तो उसके आसपास जो पानी होगा उसका जो है स्ट्रक्चर खराब मिलेगा, और जो सामान्य प्रोटीन है, जो नॉर्मल प्रोटीन है, उसके आसपास हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर हमें अच्छा मिलेगा। तो ये बहता हुआ पानी, यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है, पत्थरों से पिटता हुआ पानी जो आ रहा है, जो वाटरफॉल का पानी होता है, जो नदी के पास गए उन्होंने देखा है पानी तेज गति से स्पीड से टकराता है। जिन लोगों ने गंगा नदी के कभी दर्शन किए उन्होंने तो देखा होगा कि इस फ्लो से गंगा बहती है। तो ये जो पानी है जब इतना पिटाता है पत्थरों से तब इसका आकार षटकोणी हो जाता है। हेक्सागोन मतलब षटकोण, षटकोणी आकार का पानी मतलब ऐसा पानी जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, शरीर की जरूरत है। और तीन तरीके से मिलता है, जैसे हमने बताया, पानी को ठंडा करने से, पानी को आयनाइज करने से, या फिर है ना पानी का जो है बर्फ जमाने से 60% पानी जो है वो हेक्सागोनल हो जाता है। सो इस प्रकार का ये पानी हेक्सागोनल हम देखते हैं, बहता हुआ पानी, पिटता हुआ पानी, रगड़ाता हुआ पानी पत्थर से, ये पानी होता है हेक्सागोनल, है ना। और इसके बाद इसका आकार खराब हो जाता है जैसे जैसे ये हमारे घर तक आता है। ये जब इकट्ठा किया जाता है, जब पानी जमा हो जाता है, जब बहता इसका बहना रुक जाता है, तब ये पानी हो जाता है आपका पेंटागोनल। तो पेंटागोनल पानी अगर हम पिएंगे तो क्या होगा, बॉडी को उसको हेक्सागोनल ही बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो उसका उपयोग कर पाएगी। उसमें बॉडी की ऊर्जा चली जाएगी, ऊर्जा जो है वो जब जाएगी तो क्या होता है, एजिंग होता है इंसान का। और हेक्सागोनल अगर पानी हम पीते हैं तो एंटी एजिंग होता है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि क्यों हुंजा वैली और वहाँ के लोग जो हैं, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि क्यों वहाँ के लोग दीर्घायु हैं, 90 साल की उम्र में वो लोग पिता बन रहे हैं, 60 की उम्र में महिलाएं कंसीव कर रही हैं, 52 की उम्र में कंसीव कर रही हैं, 50-60 कंसीव कर रही हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एकमात्र है कि उनको जो है ग्लेशियर का पानी जो है पीने के लिए मिल रहा है, कुदरती पानी। कुदरती पानी, हिमालय का पिघलता हुआ पानी उनको पीने के लिए मिल रहा है। और वो जो पानी है उसका एक आकार है, वो हेक्सागोनल है, ठंडा पानी, चिल्ड पानी है ना। वो पानी उनको पीने के लिए मिला, अत्यंत चिल्ड पानी। तो ऐसा पानी पीने से जो है उनको हेल्थ मिल रही है, और जो है उनकी पीढ़ी दर एक एक परिवार में 4-4 5-5 पीढ़ियां उनकी जिंदा हैं। तो ये इसका कारण क्या है, ये हेक्सागोनल पानी, हुंजा वैली। कल हुंजा वैली पे भी एक डॉक्यूमेंट्री हम आपको दिखाने वाले हैं। सो ये पानी हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, और हम एक छोटा मशीन 4 प्लेट का, 8 प्लेट का, 12 प्लेट का ला सकते हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपए का छोटा सा मशीन लाके हमारे असाधारण, हमारा जो पानी है साधारण, उसको एक आकार दे सकते हैं, उसको असाधारण बना सकते हैं, उसको हेक्सागोनल बना सकते हैं। जितनी ज्यादा प्लेट उतना पानी जो है टकराएगा, तो उतना वो पानी अच्छा बनता चला जाएगा। लेकिन सभी मशीनें 4 से लेकर 12 प्लेट तक पानी को हेक्सागोनल बनाने में सक्षम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिरेकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, यहाँ पर हम देखते हैं सभी प्रकार के पानी दर्शाए गए। सबसे पहला पानी जो हेक्सागोनल पानी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बीच में जो पानी है जो पेंटागोनल पानी, जो नॉर्मल पानी, जो बोरिंग का पानी, जो टंकी का पानी, जो आरओ का पानी, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो पानी देता है वो वाला पानी। इस प्रकार के पानी जो है दर्शाया गया है। और तीसरा पानी हेक्सागोनल चेन वाला पानी दिखाया गया है। सो यहाँ पर बर्फ भी दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि पानी पूरा हेक्सागोनल हो चुका है। लेकिन क्या हम बर्फ खा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन बर्फ जो है उसका पानी, बर्फ को जब तक गर्म नहीं किया जाएगा, है ना, जब तक पानी ये हेक्सागोनल ही रहेगा। तो कुछ लोग बर्फ भी खाते हैं, तो बर्फ खाना जो है हेक्सागोनल पानी पीने के, खाने के ही बराबर है। और यहाँ पर जो है
सॉरी। खान साहब पूरा दिख रहा है ना ये स्क्रीन? यस दादा, यस दिख रहा दादा। है, बहुत अच्छा दिख रहा है यस दादा, सर। बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर क्लियर है नीचे, दादा, सब क्लियर है। यहाँ पर नीचे फिर हमने पूरा यहाँ स्लाइड बनाया हुआ है कि वाटर एंड द हेल्दी सेल। तो नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उसके पास जो पानी होता है, यहाँ पर पूरा दिखाया गया। इस स्लाइड को आप बोलेंगे तो पीपीटी भी आपको शेयर कर देंगे। इसको बनाने में भी काफी समय लगा कि ये जो पानी है, और दूसरी तरफ कैंसर सेल्स के अंदर वो पानी दिखाया गया है, और इधर नॉर्मल सेल के अंदर जो पानी दिखाया गया है ये स्ट्रक्चर्ड पानी है। नॉर्मल जो है ना, वाटर इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड स्टेबल, जो है मेंटेनिंग द नॉर्मल कंडीशन। इधर जो कैंसर सेल बताया गया है, इसमें पूरा एबनॉर्मल और पूरा स्ट्रक्चर उसका डिस्टर्ब्ड है ना, पूरा डैमेज हो गया पानी का स्ट्रक्चर। तो जब भी कैंसर होता है, उसके आसपास के सेल्स में जो पानी होता है उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, डैमेज होता है ना। ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसीलिए कैंसर में जब ये हम सलाह देते हैं कि कैंगन वाटर पियो, तो आयनाइज पानी पीने की जो सलाह दी जा रही है वो एक्चुअली हेक्सागोनल पानी पीने की सलाह अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट दे रहा है, जो कि काफी इजी है बनाना। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं इस प्रकार का अच्छे पानी का निर्माण कर सकता हूँ। तो हमने आपको 4 तरीके यहाँ पर बता दिए। तो यहाँ पर जो सबसे आखिरी है, बर्फ के नीचे वाला जो स्लाइड है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ड्रिंक कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर हेल्प्स जो है प्रिजर्विंग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। मतलब ठंडा पानी जो है, लेकिन ठंडा पानी हर कोई पी सकता है क्या? नहीं पी सकता है हर कोई। तो दूसरी यहाँ सलाह दी गई है कि आयोनाइज और मैग्नेटाइज द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। मतलब डॉक्टर जॉन दो सलाह देते हैं कि या तो पानी को चिल्ड करके पियो, बिल्कुल चिल्ड पानी। लेकिन जो हमारा आयुर्वेद क्या कहता है कि चिल्ड पानी अगर हम पीते हैं तो हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। इसके लिए हम कल भी जो इसको चीज को देखेंगे। तो चिल्ड पानी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे जो है टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि आपको कफ बढ़ जाएगा, और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत घातक है। एक इंसान अगर हार्ट पेशेंट नहीं है तो हार्ट पेशेंट हो जाएगा ठंडा पानी पी के, और इसके प्रमाण भी हैं। तो ठंडा पानी जो है अच्छा है, बहुत अच्छा है पीने के लिए, लेकिन ठंडा पानी पीने से जो है हार्ट कमजोर होता है ना। तो ये कोई जो तरीका है ये रिस्की है। लेकिन दूसरा तरीका जो है, जो बताया गया है कि या तो पानी को चुंबकीय दबाव से प्रवाहित किया जाए, या फिर पानी को जो है तीसरा तरीका उसको आयोनाइज किया जाए, तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी को हेक्सागोनल बना के पी सकते हैं। तो हेक्सागोनल वाटर इज क्लोजली लिंक्ड टू हेल्दी सेल्स, नॉर्मल प्रोटीन एंड ओवरऑल वेलबींग। सो बेटर वाटर कैन लीड टू बेटर हेल्थ, है ना। मतलब कैंगन वाटर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ आयोनाइज पानी है और हेक्सागोनल पानी है, जिसका आकार है षटकोणी। और षटकोणी आकार का पानी आपको निश्चित तौर पर स्वास्थ्य देता है, ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं। तो पानी को 3-4 तरीकों से बनाया जा सकता है। कुदरत पानी को बर्फ जमा के हेक्सागोनल बना देती है, और जो है इंसान पानी को 2 तरीके से हेक्सागोनल बना सकता है, या तो वो उसको मैग्नेटिक फील्ड से छोड़ दे, या फिर वो उसको आयनाइज कर दे उस पानी को। तो आयनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान जब करंट पास होता है, पानी के टुकड़े टुकड़े होते हैं, पानी का एक आकार बनता है, और वो आकार होता है षटकोणी आकार। तो षटकोणी आकार का पानी अगर इंसान पीता है, और उसको अगर डायबिटीज है, कैंसर है, जघन्य रोग हैं, और उसके सेल खराब हो रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, कैंसर सेल के आसपास का पानी का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो अच्छा पानी बार बार दे दे के कैंसर सेल्स जो है उनको गलाया जा सकता है, सड़ाया जा सकता है, उनको जो है छोटा किया जा सकता है। और उसी प्रकार से तो हमने डायबिटीज पे तो काफी बार चर्चा की है कि हेक्सागोनल पानी पीने से तो बहुत लोगों का डायबिटीज जा ही रहा है ना। लेकिन हम गड़बड़ खाते हैं तो फिर आ जाता है, लेकिन अच्छा पानी पीते हैं तो फिर चला जाता है। कई लोगों के इंसुलिन छूट गए हैं, कई लोगों की गोलियां बंद हो गई हैं, और फिर हमारे जो इमली पानी उसके प्रयोग, उससे तो 4-4 5-5 दिन में लोगों को रिजल्ट आया है। तो जो है हेक्सागोनल पानी जो है ये सब कैसे कर पा रहा है, क्योंकि हेक्सागोनल पानी ही चाबी है हेल्थ की, पूंजी की, है ना। हमारे जो स्वास्थ्य की जो कुंजी है, स्वास्थ्य का जो ताला है, उसकी चाबी कहीं ना कहीं हेक्सागोनल वाटर में छिपी हुई है। सो ये जो पानी है, यहाँ पूरी इमेजेस से हम देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रोटीन कैसा है, और जो है इधर हम देखते हैं कि आपका कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसरस जो प्रोटीन है वो किस प्रकार का है, और वो किस प्रकार का पानी का स्ट्रक्चर वहां पर टूटा हुआ है, डिस्टर्ब्ड है। और इधर जो नॉर्मल प्रोटीन है हमारा, उसके आसपास जो पानी है, उसका उस पानी के कारण जो है उस प्रोटीन की, उस सेल की सुरक्षा हो रही है। तो अगर ये मेरे बॉडी में अगर कैंसर हो गया है, मुझे ट्यूमर हो गए हैं, गठाने हो गई हैं, कैंसर फैलते जा रहा है, तो अगर मैं कैंगन वाटर फास्टिंग पे आ जाऊं तो क्या मैं ठीक कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल कोरिलेशन हो रहा है। अगर मैं कैंगन वाटर फास्टिंग पर आ जाऊं, अगर मैं पत्तियों पर आ जाऊं, और जो है जो 3-4 पत्तियों की हम बात करते हैं, धनिया पत्ता, आपका ये पीपल का पत्ता, शीशम का पत्ता, पान का पत्ता, अगर इनके मैं रस पे आ जाऊं, तो जो है 100% जो है
मैं ठीक कर सकता हूँ। अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूँ, दूध छोड़ दूँ, पनीर छोड़ दूँ, आपका ऑयल छोड़ दूँ, और जो मैं पानी लूँ, पत्तियाँ लूँ और फ्रूट्स लूँ, अगर मैं इस पर आ जाऊँ, तो 100% जो है कैंसर में आराम मिलता है। ट्यूमर्स को डिले किया जा सकता है। कल हम ट्यूमर्स को कैसे डिले किया जाए, कीमो को कैसे रोका जाए, 15-15, 20-20 दिन आगे बढ़ाया जाए, उस पर भी चर्चा करेंगे कि कीमोथेरेपी को कैसे डिले किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल आता है कि अगर सुबह से लेकर दोपहर तक, मैं कई बार मेरे लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि अगर कैंगन पानी को पिया जाए, है ना, कैंसर की बात करूँ स्पेशली यहाँ पर, असाध्य रोग जिसमें इंसान बहुत परेशान हो रहा है, या कुछ ऐसे लोग जो लाखों में एक को होते हैं, उसमें अगर सुबह से दोपहर तक अगर कैंगन पानी पिया जाए, 9.5 pH का पानी, और पूरी बॉडी को हेक्सागोनल वाटर अगर बार बार मिलेगा, उसके बाद इसमें डूबे हुए पत्तियां मिलेंगी, इसमें डूबे हुए फल मिलेंगे, तो निश्चित तौर पे जो है ये फल, ये पत्तियां, ये सब्जियां सभी कुछ मिरेकुलस हो जाती हैं। सभी के अंदर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ऊर्जा आ जाती है। तो ये सारी चीजें हेक्सागोनल पानी से संभव है, हमने करके दिखा दिया है हमारे हजारों टेस्टिमोनियल्स में। सो हेक्सागोनल पानी जो है 21वीं सदी का पानी है, और ऐसा नहीं है ये पानी आज पता पड़ा है। कुदरत पानी का बर्फ बना के हमको सदियों से हेक्सागोनल पानी देती आई है, और बर्फ खाते हैं लोग। आप देखना, बर्फ खाते हैं लोग, जहां पर बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहां लोग बर्फ खाते हैं, और इसलिए वो हेल्दी रहते हैं। उनका शरीर जो है वो सुदृढ़ होता है। उसका कारण ही है कि बर्फ हेक्सागोनल होता है। तो यहाँ पर जो है क्या चेंजेस आते हैं आपके, अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हम इस स्लाइड को देखते हैं, तो डैमेज पानी का स्ट्रक्चर कैसे सेल को खराब करता है, कैंसर, डायबिटीज जैसे रोग पैदा करता है। तो ये हमारा जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जहाँ पर पहली इमेज में हमने दर्शाया है। ऐसा पानी स्थिर, संतुलित और कोशिकाओं के लिए पोषक है ना। सामान्य सेल का आकार भी यहाँ दिखाया गया है। और जैसे ही पानी का स्ट्रक्चर खराब होता है, मतलब रुका हुआ पानी पीना, इकट्ठा किया हुआ पानी पीना, और जो है आरओ के प्लास्टिक में आपका ये बिस्लरी, किनले और इस प्रकार के पानी को अगर हम पीते हैं, इकट्ठा किया हुआ पानी, तो इसका ये कैसा होगा, ये पानी, इसका स्ट्रक्चर टूटा फूटा होगा। और यह है कैसा स्ट्रक्चर होगा, दूसरी इमेज में दर्शाया गया है। और ऐसा पानी कैसा है, अनस्टेबल है, अस्थिर है, रिएक्टिव है, सेल के लिए हानिकारक है। और सेल का जो अंदर का आप देख रहे हैं, पानी से प्रभावित सेल है ना, तो सेल के भीतर का वातावरण बिगड़ता जा रहा है। और जब सेल के अंदर का वातावरण बिगड़ेगा, तो उसका जो है, उसके प्रोटीन्स, उसके जो पूरा डीएनए जो है खराब हो जाएगा। तो पानी के डीएनए को ठीक कर सकता है क्या, तो ये बात एक और नई निकल के आ रही कि जी हाँ, पानी जो है डीएनए को भी रिपेयर किया जा सकता है हेक्सागोनल वाटर से। निश्चित तौर पर रिपेयर किया जा सकता है। और इसीलिए थैलेसीमिया माइनर जैसे रोग जा रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया जैसे रोग जा रहे हैं, उनके दुष्प्रभाव खत्म हो रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि डीएनए ही तो रिपेयर हो रहा है। तो डीएनए जब रिपेयर हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये सारे रोग जो हैं ये भागने लगेंगे। और उम्र जो है वो आपका स्किन टोन हो जाएगा, उम्र आपकी जो है वो बढ़ने से रुक जाएगी। मतलब पैन कार्ड पे तो उम्र बढ़ेगी, नो डाउट, वो तो बढ़ना ही है जब आपका बर्थ हुआ है, लेकिन ऑर्गन्स की उम्र बढ़ना बंद हो जाएगा, रुक जाएगी ग्रोथ। जो है अननेसेसरी जो बुढ़ापा आ रहा है, यहाँ पर मेन बात बुढ़ापे से हो रही है, बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली तकलीफों से हो रही है, वो रुक जाएगा अगर मैं हेक्सागोनल पानी बार 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 मेरे शरीर को देता हूँ। और इधर में अनवांटेड चीजें लाइक पनीर है, घी है, और इस प्रकार की जो चीजें हैं आपकी, डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध है, छाछ है, इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ, और मैं बहुत सारे फलों पर अगर आ जाता हूँ, फ्रूट्स पर आ जाता हूँ, तो 2 से 3 महीने में बड़े से बड़े रोग जा रहे हैं। बड़े से बड़े रोग जो है छूमंतर हो रहे हैं। इस 2 महीने तो ज्यादा बता रहा हूँ, एक एक महीने में थायराइड जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस हेक्सागोनल वाटर को पीने से। अब यहाँ थर्ड स्लाइड जो आती है, तीसरा नंबर, कोशिकाओं की खराबी। तो डैमेज पानी की वजह से क्या हुआ, जो है पहले तो सेल खराब होगा, डीएनए खराब होगा, सेल की जो मेम्ब्रेन है परत खराब होगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो है पूरा का पूरा सेल अब फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब वो या तो मर गया पूरा, या अधमरा हो गया, पर वो निकल भी नहीं पाएगा। जब तक हम उसको अच्छा पानी नहीं देंगे, हाइड्रोजन रिच वाटर नहीं देंगे, वो वहां पड़ा रहेगा, और वहां पड़ा रहेगा, और जो है डिसफंक्शन, माल फंक्शन करता रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि जब डिस्चार्ज हो जाता है मोबाइल, तो उसको चार्ज करना पड़ता है। तो अब अगर ये सेल डिस्चार्ज हो गया है, तो ये पूरी उस कोशिका को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। तो फिर हम कहते हैं कि पैनक्रियाज जो है वो बीटा सेल ही नहीं बना रहा है। कभी हम कहते हैं कि थायराइड जो है वो टीएसएच बढ़ गया है। मतलब ग्लैंड्स तो मेरी बॉडी में सब है, पैनक्रियाज है, दिया है भगवान ने बीटा सेल बनाने के लिए, लेकिन वो बीटा सेल बना ही नहीं रहा है। थायराइड जो है वो हार्मोन सीक्रेट ही नहीं कर रहा है।
तो ऐसे ही जो लेप्टिन हार्मोन, एड्रेलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स जो है शरीर में, वो सीक्रेट होने ही बंद हो जाएंगे। तो क्या होगा, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, जो है असंतुलित हो जाएगा शरीर। फिर हम बोलते हैं कि हमने तो इतनी गोली खा ली, ये खा ली, वो खा ली, जो है एसजीपीटी बढ़ जाता है, शरीर में सूजन बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन है ना, 62 63 तक एसजीपीटी बढ़ जाता है। क्योंकि मैं इधर दूध भी खा रहा हूँ, मैं पानी तो पी रहा हूँ हेक्सागोनल, लेकिन मैं इधर ऐसी ऐसी चीजें खा रहा हूँ जिन सब चीजों का शेप खराब है, या तो वो चीजें तली भुनी है, या तो वो चीजें ऐसी हैं जो मेरे शरीर को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि मानव शरीर अगर देखा जाए तो जो थ्योरी निकल के आ रही है वो फल खाने के लिए बना है, पर मैं तो नॉनवेज भी खा रहा हूँ, मैं तो चावल भी खा रहा हूँ, मैं तो दाल भी खा रहा हूँ, मैं पनीर भी खा रहा हूँ, मैं लस्सी भी पी रहा हूँ। अब मेरा शरीर जब खराब हो गया है, बीमार हो गया है, तो इधर तो मैंने मशीन ले लिया और उधर मैं कुछ भी सही करने के लिए राजी ही नहीं हूँ। तो एक बार मैं शरीर को ठीक कर लूँ, उसके बाद में जो है कुछ चीजें शरीर में डाल सकता हूँ। तो जो है आपको इस चौथी स्लाइड, रोगों का उद्भव, जो अभी मैंने बात किया, अभी इसी पे हमने बात किया। तो खराब सेल से गंभीर रोग उत्पन्न होंगे, कैंसर उत्पन्न होगा, ट्यूमर उत्पन्न होंगे, कैंसरस सेल गठाने, नॉन कैंसरस गठाने, कैंसरस गठाने, ये सारी गठाने जो है ये उत्पन्न होने वाली हैं। डायबिटीज होगा, शुगर बढ़ेगी। तो निष्कर्ष अगर मैं निकालने जाऊं इसका, तो अगर किसी भी कारण से कोशिका में पानी का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, है ना, बार बार देखिए पानी के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो कोशिकाएं खराब होने लगती हैं और कैंसर, डायबिटीज जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हेल्दी रहने के लिए सुसंगठित पानी पीना आवश्यक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा पानी जो है मैं बदलूं, और पानी के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स पे आ जाऊं। अभी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में हमने लोगों को फ्रूट्स पे रखा, किसी को नारियल पानी पे रखा जो फ्रूट है, किसी को उसके बाद कैंगन पानी, फिर उसके बाद जो है पपीता उस पर रखा। 12 12 15 15 दिन में पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ये चीजें गायब हो गई, ये रोग जो है चले गए लोगों के। और इसके लोग 5 5 लाख रुपए लेके बैठे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज किया, रोग तो चला ही गया, ऑपरेशन से तो बच ही गए, बीपी नॉर्मल हो गए, शुगर नॉर्मल हो गई, और अब वो जो है एक अच्छा भोजन ले रहे हैं, एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं, उनको बेजबरन चीरा फाड़ी नहीं करना पड़ी। पत्थर तक निकल गए लोगों की बॉडी से, जिसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, जो कभी नहीं निकलते हैं सिर्फ हेक्सागोनल पानी पीने से। और हेक्सागोनल पानी में सब्जियों को भिगाने से, फ्रूट्स को भिगाने से लोगों की पथरियां तक चली गई, किडनी की, गॉल ब्लैडर की। तो इतना इफेक्टिव है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी और जुगाड़ में बहुत अंतर है ना। चूरन खाना, चटनी खाना, जो है पानी में ककड़ी, टमाटर, गाजर डालना, ये सब जुगाड़ है, ये सब है ना। तो ये जुगाड़ जो है वो जानलेवा होता है, महंगा पड़ता है। टेक्नोलॉजी इजी है, सस्ती पड़ती है। अगर हम टेक्नोलॉजी को समझ जाएं और इस प्रकार के लेक्चर्स को अगर हम समझ जाएं, तो स्वास्थ्य को पाना कोई कठिन कार्य नहीं है। एक 30 से 40 दिन की परिश्रम से स्वास्थ्य को पाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए जरूरत होती है हमें एक बेस की। तो बेस क्या है हमारा, जो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी किस में है, कैंगन वाटर में है। कैंगन वाटर कैसा है, हेक्सागोनल है। कैंगन वाटर कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड विहीन है, मुक्त है ना। कैंगन वाटर कैसा है, क्लोरीन मुक्त है ना। क्लोरीन, हर पानी में क्लोरीन होता है, जो कॉरपोरेशन जो पानी देता है। क्लोरीन भी कैंसर का एक कारण है। अगर मैं नहाता हूं और वो पानी में क्लोरीन है, तो नहाना जो है 6 गिलास पानी पीने के बराबर है, क्लोरीनेटेड पानी से नहाना। तो दूसरा जो कारण है हम कैंसर का देखते हैं इधर, तो क्लोरीन आपका है ना। क्लोरीन जो है जब जमा हो जाता है सेल्स के अंदर, तो ब्लॉकेज का बहुत बड़ा कारण है क्लोरीन। जो भी क्लोरीनेटेड वाटर पीते हैं, अगर मैं क्लोरीनेटेड वाटर कैंगन मशीन से गुजार दूं और उसमें फिल्टर लगा हुआ है, तो जो है 100% रिसिडुअल क्लोरीन को जो है ये निकाल देता है। तो कितना बड़ा काम कर रहा है, मात्र 8,000 रुपये का फिल्टर है, लेकिन जो है पूरे क्लोरीन को निकाल देता है। और नहीं तो यही क्लोरीनेटेड पानी अगर हम बार बार पीते हैं, तो आगे पीछे जाके ये पानी जो है ये इस प्रकार से जमता है, और ये प्लाक्स पैदा करता है, ब्लॉकेज पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, रोकता है खून को जाने से। तो आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, उसका एक बड़ा कारण क्लोरीन बताया गया है। तो क्लोरीन को कैसे निकालोगे, क्लोरीन तो सबसे सस्ता रिएजेंट है पानी को फिल्टर करने का, इसीलिए सरकार ने क्लोरीन को यूज करती है। तो क्लोरीन को निकालना तो बहुत मुश्किल है, तो क्लोरीन को नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर क्या है तरीका, तो वहाँ यहाँ वापस टेक्नोलॉजी का रोल आता है कि अगर मेरे पास कैंगन वाटर मशीन है, तो 100% उसका फिल्टर जो है क्लोरीन को निकाल देता है। तो मात्र 8,000 रुपये में जो है अगर कैंसर से सुरक्षा मिल रही है, ब्लॉकेज से सुरक्षा मिल रही है, तो वो महंगी है क्या। तो टेक्नोलॉजी हमेशा सरल होती है, सस्ती होती है, जो है हमेशा जो होती है यूजर फ्रेंडली होती है, एक बच्चा भी उसको यूज कर सकता है। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर क्लोरीन बॉडी जाएगा तो सेल प्रोलिफिकेशन होगा। मतलब सेल प्रोलिफिकेशन मतलब क्या, सेल की एबनॉर्मल रैपिड ग्रोथ।
बेजबरन वाली ग्रोथ, है ना। एक सेल बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो गया, अब वो आप ही के खून से जो है उसको पोषित करता जा रहा है, वो बड़ा बड़ा होता चला जा रहा है। आपको पता है मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं और इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, 40-40 गुना रातों रात कैंसर बढ़ जाता है। अरे बोला आज तो अच्छा था, वो रातों रात कैंसर बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं सेल प्रोलिफिकेशन। तो क्लोरीन एक बहुत बड़ा कारण है जो है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ का और आपके आर्टरीज को छोटा करने का। और जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जब हम नॉर्मल पानी, क्लोरीनेटेड पानी को कैंगन वाटर से प्रवाहित करते हैं जिसमें फिल्टर लगा हुआ है, तो वो जो है 100% जो है क्लोरीन को रोक देता है। लेकिन टैप वाटर में क्लोरीन है, कॉर्पोरेशन के पानी में क्लोरीन है, जो पानी आपको सरकार दे रही है उसमें क्लोरीन होता है। और उसकी भी जांच करने की टैबलेट सब आती हैं चीजें जिससे हम जांच कर सकते हैं कि इस पानी से नहाना और इस पानी से आपको जो है ये पीना दोनों हानिकारक है। तो नहाने के लिए भी डिवाइस आता है एनेस्पा जो 100% क्लोरीन को निकाल देता है। उसमें छोटे छोटे पत्थर 3 प्रकार के लगे हुए हैं, मुफा स्टोन, माइक स्टोन और जो है आपका जेड स्टोन। वो तीनों स्टोन से पानी रगड़ रगड़ के आता है, रीमिनरलाइज हो जाता है और उस पानी से आपके शरीर के दर्द चले जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। वो पानी जब शरीर एब्जॉर्ब करता है और 100% वो पानी की जो डिवाइस है वो क्लोरीन को रोक देता है। उसकी कीमत भी क्या है, मात्र 2 लाख रुपए का आता है और वो सालों साल उसको कुछ नहीं होता, 5-5 साल उसकी कार्ट्रिज बदलना नहीं पड़ती। तो अच्छा पानी से नहाना और अच्छे पानी को पीना, ये दो ऑप्शन है जिससे हम हमारी आर्टरीज को ब्लॉक होने से रोक सकते हैं। और हम ब्लॉकेजेस 5 लाख 8 लाख रुपए यूं लग जाते हैं एक नॉर्मल बाईपास सर्जरी में, उसके बाद ब्लड थिनर गोलियां और फिर वो प्रोटोकॉल और हर महीने डॉक्टर को दिखाओ और न जाने क्या क्या इंसान करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इंसान समझ जाए और टेक्नोलॉजी का यूज करे और वो अपने पानी को बदल दे, है ना। पानी को तो बदल नहीं सकता, तो वो एक मशीन ले आए घर पे और मशीन से उसके पानी को असाधारण कर दे, है ना। एक नहाने का मशीन उसके घर में हो एनेस्पा, और एक जो है पानी पीने का मशीन उसके घर में हो कैंगन वाटर, 4 प्लेट 7 प्लेट 8 प्लेट 12 प्लेट जैसी उसकी क्षमता हो, तो वो इन सारी चीजों से वो क्लोरीन मुक्त पानी पी सकता है। 100% वो जो है जोरदार पानी पी सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त पानी पी सकता है, वो हेक्सागोनल पानी पी सकता है। तो कितने फायदे हैं टेक्नोलॉजी के, और टेक्नोलॉजी सस्ती है। सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी महंगी नहीं है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है ना। इसीलिए इस प्रकार की मशीनें साधु संतों के यहाँ लग रही हैं, आपके जो ये ब्रह्मा कुमारी इसका माउंट आबू के आश्रम में लगी हैं, रविशंकर जी के वहां लगी है, बड़े बड़े संत सेलिब्रिटीज और एक आम आदमी भी जो समझ रहा है चीजों को, जो इस पानी से इसके चमत्कारों को देख चुका है, वो जो है इस प्रकार के पानी का उपयोग कर रहा है। सो क्या क्या हो सकता है, यहाँ तो इतनी सारी बातें अभी हो गई कि मतलब ये है कि इस मशीन को तो सभी के घर में होना चाहिए। आज जो यहाँ जो चर्चा हुई है, जो स्लाइड से जो बात हो रही है, क्योंकि क्लोरीन मुक्त पानी आपको मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त पानी आपको मिल रहा है, हेक्सागोनल पानी आपको मिल रहा है, कभी जंग नहीं लगेगा पानी में ऐसा पानी आपको मिल रहा है। तो ऐसे पानी को पीने में हर्ज क्या है, किसको आपत्ति होना चाहिए ऐसा पानी पीने में। अगर इतनी सारी चीजें पानी कर रहा है, तो ये तो हम नहीं कह रहे, तो किताब कह रही है ये सब बातें, साइंटिस्ट कह रहे हैं ना, कोरिया जैसे विकसित देश के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई क्लोरीन कितना घातक है। तो इन स्लाइड्स का निर्माण करने में कल काफी समय लगा, रात को 2-2:30 बजा, लेकिन जो है कुछ एक अच्छी चीज निकल के आई। और इतनी अच्छी चीज निकल के आई कि मुझे लगता है कि ये मशीन बेचने में मील का पत्थर साबित होगी, ये जो आज की जो मीटिंग हो रही है 100% ये मील का पत्थर साबित होगी। तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्लोरीन दिया गया चूहों को, और जब चूहों को क्लोरीन दिया गया तो इन्होंने देखा कि जिन चूहों को क्लोरीन क्लोरीन से क्लोरोफॉर्म बनता है, तो क्लोरोफॉर्म एक्सपोज ग्रुप, यहाँ आप देखो उस चूहे को जो गठाने होना प्रारंभ हो गई हैं, ट्यूमर होना प्रारंभ हो गए हैं। यहाँ पर जो हेल्दी सेल है ना, और इधर जो है बार बार क्लोरीन का सेवन करने से चूहे को गठाने जो है हुई है। दूसरी स्लाइड यहाँ पर जो हमने बनाई, क्लोरीनेटेड वाटर हाउ डेडली इट इज ना, तो क्लोरीन जो है एडेड वाटर, यहाँ पर बताया गया किस प्रकार से क्लोरीन जो होता है आपका क्लोरोफॉर्म और अन्य कार्सिनोजिन पैदा करता है। और चौथे चरण में वो पूरे सेल को डैमेज करता है। एक आज क्लोरीन का पानी पियोगे तो ऐसा नहीं कि आज ही बॉडी खराब हो जाएगी, है ना। धीरे 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 वो बॉडी खराब होती जाएगी। 20-30 साल ये पानी पियेंगे हम क्लोरीनेटेड, तो उसका इफेक्ट आपको 35-36 साल में दिखने लगेगा। इनफर्टिलिटी, बांझपन, नपुंसकता, पीसीओडी, वही सारी चीजें आपको दिखेंगी, क्योंकि अंदर क्लोरीन है, वो बार बार प्रतिपल आपके सेल को डैमेज करता जा रहा है। तो जो है किस प्रकार से डैमेज करता है वो भी हमने नीचे वाली स्लाइड में यहाँ पर बताने की कोशिश यहाँ की है कि क्लोरीन किस प्रकार से जो है आपकी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको किस प्रकार से डैमेज करता जा रहा है। हेल्दी सेल बताया गया है, उसके बाद पहले आपके सेल का डीएनए डैमेज हुआ, आपका
डीएनए डैमेज होने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि विटामिन ई की जो लेयर है वो खत्म हुई। विटामिन ई, जिसके लिए हम बार बार बोलते हैं हरी चीजें खाओ, धनिया पत्ती खाओ, कैंगन में डूबी हुई खाओ, क्यों बोलते हैं? ताकि विटामिन सी जो विटामिन ई जो है उससे सेल का जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्शन है। अगर विटामिन ई ही चला गया सेल में से तो 100% फिर कैंसर, डायबिटीज, थायराइड सब होना ही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सेल है। जहां जहां जो जो चीजें डैमेज हो रही हैं वहां पर जो है इस प्रकार से ये जो लाल सेल दिखाया गया है यहाँ पर, ये सारा जो विटामिन ई गया कि बीमारी आई, और विटामिन ई अंदर गया कि बीमारी गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये स्लाइड बताती है सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रिंकिंग क्लोरीनेटेड वाटर, सबसे नीचे वाली स्लाइड में बताया गया है कि किस प्रकार से ये सेल खराब हो गया, इसमें गड्ढे पड़ गए, इसमें फफोले आ गए हैं, उसके बाद अभी डीएनए को डैमेज कर रहा है ना। अब पीसीओडी हो चुका है, अब आपका जो है गठाने हो रही हैं, अब अपेंडिक्स आपका बढ़ चुका है। इधर हम आ जाते हैं तो हार्ट डिसीज, क्योंकि खून हार्ट को मिल ही नहीं रहा है तो उसके वाल कमजोर हो रहे हैं सारे हार्ट के। हम दूध दही छाछ ये तो खा ही रहे हैं, हमें पानी भी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें हार्ट में जमने लगी हैं। लीवर जो है वो कड़क होने लग गया है, डैमेज हो गया, उसमें पत्थर जम चुके हैं लीवर में। और एक हमारी प्रतिरोधक क्षमता, जिसका मेन काम है लीवर, तो लीवर जो है वो हमारा पूरा डैमेज हो चुका है। और अब जो है अंत में यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है ना, तो उसका जो है बच्चा अंदर से ही बीमार पैदा हो रहा है, या तो उसको जॉन्डिस हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ को हो रहा है, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, आंखें नीली हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। डिपेंड करता है माँ ने कितना क्लोरीनेटेड वाटर पिया है, कितना क्लोरीन माँ के अंदर गया है, कितना क्लोरीन जो है वो बेबी के अंदर गया है। तो ये पूरा एक चार्ट है। तो ये इतना चार्ट अपने आप में इतना डरावना है, इतना खतरनाक है। जगह जगह पूरा गंदा सेल यहाँ लाल 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 बताया गया है, और हेल्दी सेल नीले में बताया गया है। तो क्या हम इस क्लोरीन को निकाल सकते हैं कि अगर इतना खराब है बॉडी से? तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर मेरे पास कैंगन वाटर मशीन है तो उसका फिल्टर ही ये काम कर देगा, 100% रेसिडुअल क्लोरीन जो है निकाल देगा। तो कितना बड़ा एक एडवांटेज है कि मैं, ये ट्यूमर जो है वो पैदा ही नहीं होंगे मेरी बॉडी में, और हैं तो पिघल जाएंगे, गल जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये कितना बड़ा जो है हम देख पाते हैं कि ये स्लाइड से हमें जो है एक देखने को मिलता है। तो कैसे कर रहा है कैंगन वाटर पानी जो है आपको? सबसे पहले तो हेक्सागोनल पानी दे रहा है, स्ट्रक्चर्ड पानी दे रहा है, स्ट्रक्चर्ड वाटर दे रहा है। उसके बाद इसके अंदर जो फिल्टर है वो क्लोराइड, फ्लोराइड, इन सब चीजों को जो है हटा रहा है ना। ये कैसे ये काम ये कर पा रहा है? ये सारी चीजें क्योंकि इसके अंदर जो है हम देखते हैं फिल्टर की, अगर आप इमेज को देखेंगे तो इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन है, इसके अंदर कैल्शियम सल्फाइड है जो आपके अचार में डाला जाता है, जिससे कि अचार कभी खराब नहीं होता, वो इसके अंदर डाला गया है। उसके बाद इसमें जो है फैब्रिक है, मैश है। ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं कि क्लोरीन को रोक देती हैं। क्लोरीन ई कोलाई बैक्टीरिया, एच पायरोलाई बैक्टीरिया, जो भयंकर उपद्रव हाथों में मचाते हैं, इनको भी रोक देती है। इसके भी जो है साइंटिफिक रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये जो है इस प्रकार से पूरा ये फिल्टर आपको एक शुद्ध पानी, क्लोरीन विहीन पानी देने की गारंटी देता है। सिर्फ इसका फिल्टर ही इतना पावरफुल है। उसके बाद फिर ये पानी फिल्टर से होकर आगे गुजरता है और हेक्सागोनल होकर आपके ग्लास में आता है। सो इतना खूबसूरत पानी, इतनी खूबसूरत टेक्नोलॉजी, और जो है ये संभव हुआ है सिर्फ जो है आपके 2,18,000 रुपए से ये संभव हो जाता है।